और प्रदेश से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान आयकर विभाग की छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। उत्कर्ष कोचिंग संस्थान पर आयकर की छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली है। आयकर की फीस में टैक्स चोरी को लेकर ये कार्रवाई की गई है। और उत्कर्ष कोचिंग अपने आप में बड़ा नाम है पूरे देश में। जयपुर, जोधपुर, प्रयागपुरा और इंदौर, दिल्ली समेत कई जगह पर यह छापेमारी की कार्रवाई लगातार की जा रही है। और अन्य राज्यों में स्थित संस्थान पर भी कार्रवाई लगातार जारी है। जयपुर के गोपालपुरा स्थित उत्कर्ष संस्थान पर भी कार्रवाई जारी है और जोधपुर में भी जो उत्कर्ष संस्थान है उस पर कार्रवाई जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मनोहर, जिस प्रकार से उत्कर्ष कोचिंग पर आयकर विभाग की छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित तौर पर अखिल मैं ये बताना चाहूंगा कि उत्कर्ष क्लासेज जो है पिछले कुछ समय से विवादों में है और उसको लेकर ही देखा जा रहा है कि आज जो है देश के अंदर अलग अलग ठिकानों पर जिस तरह से आयकर की कार्रवाई हो रही है। और जोधपुर में विशेष तौर की बात करें कि निर्मल गहलोत जोधपुर से आते हैं और जोधपुर में भी आयकर की टीम जो है जालोरी गेट पर उत्कर्ष क्लासेज का जो मेन ऑफिस है वहां पर सवेरे से ही कार्रवाई के लिए आ गई थी। और जो बच्चे क्लासरूम में बैठे थे उनको भी उठा के उनके मोबाइल, काफी बताया जा रहा है मोबाइल भी ले लिए है, उन बच्चों को बाहर निकाल लिया। और लगातार आईटी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। और जैसी सूचना मिल रही है कि कहीं न कहीं बड़े टैक्स चोरी का मामला जो है वो सामने आ सकता है। जी अखिल जी, देखिए मनोहर, मैं आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले जयपुर में बच्चों के बेहोश होने का मामला सामने आया था कि गैस के कारण या बदबू के कारण, तो वो भी उत्कर्ष कोचिंग के अंदर ही मामला सामने आया था। उसके बाद ये लगातार दूसरी कार्रवाई देखने को मिल रही है क्योंकि उस टाइम कोचिंग को सीज कर दिया गया था, सील कर दिया गया था। अब इसमें जो टैक्स चोरी का पूरा मामला निकलकर सामने आया, तो इसमें क्या कुछ और निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर अभी तक की बात करें तो आईटी की जो कार्रवाई चल रही है उसमें टैक्स चोरी का विषय है। लेकिन अब जब चर्चा में उत्कर्ष क्लासेज जब आ गया है, विवादों में जब आ गया है, तो दूसरी जांचें भी कहीं न कहीं होनी है। और निश्चित तौर पर उत्कर्ष क्लासेज के लिए कहीं न कहीं दुखी घड़ी है क्योंकि लगातार उत्कर्ष क्लासेज अपना एक नाम, अपना एक मुकाम हासिल कर चुका था। लेकिन कहीं न कहीं जो टैक्स चोरी की बात है, चाहे क्लासरूम के अंदर ज्यादा बच्चों को बिठाने का विषय होता है, तो कहीं न कहीं वो विवादों में जरूर सामने आएगा। जी, और एक आखिरी सवाल मेरा मनोहर, देखिए कि जिस प्रकार से जो हम देख पा रहे हैं कि अगर शिक्षा नगरी की बात करें, सीकर हो चाहे कोटा हो, तो यहाँ पर जो कोचिंगें खुल रही हैं वो बेतरतीब तरीके से अब खुलती हुई नजर आ रही है। और ये टैक्स चोरी का मामला भी लगातार सामने आ रहा है और इनके जो सुरक्षा के इंतजामात हैं इन पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर प्रदेश के अंदर जो क्लासेज जो है, कोचिंग क्लासेज, उनके ऊपर निश्चित तौर पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए क्योंकि जो गाइडलाइन है वो फॉलो नहीं करते। और कहीं न कहीं जिस तरह से अभी उत्कर्ष क्लासेज के अंदर जयपुर में जो हादसा हुआ उसके बाद कहीं न कहीं अभी ये आईटी की कार्रवाई हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर फायर के संबंधित कार्रवाई भी देखने को मिले। तो निश्चित तौर पर ये जरूरी है क्योंकि चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, सीकर हो, सभी जगह कहीं न कहीं इस तरह के विषय जो है गैर जिम्मेदाराना जो सामने आते हैं, उसके बाद जब कोई हादसे होते हैं तो प्रशासन जाग रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर पहले जाग जाना चाहिए, तो कहीं न कहीं कोई हादसा जो है अनहोनी से पहले टल सकते हैं। जी अखिल जी, चलिए, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी जानकारी होगी, जो भी अपडेट होगी, हम आपसे लेंगे। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये इस वक्त की देश से बड़ी खबर थी, जहां राजस्थान आयकर विभाग की छापेमारी कार्रवाई देखने को मिली है। उत्कर्ष कोचिंग संस्थान पर आयकर की छापेमारी देखने को मिली। आयकर की फीस में टैक्स चोरी को लेकर ये कार्रवाई की गई और जयपुर, जोधपुर, इंदौर, दिल्ली समेत कई जगहों पर जो कोचिंग संस्थान उत्कर्ष ने बनाए हैं वहां पर लगातार ये कार्रवाई चल रही है। और अब इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।